हेलो दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करेंगे और इसमें आज अपना टॉपिक रहेगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, दोनों टॉपिक को एक साथ है एक ही वीडियो में या एक ही लेक्चर में ले लेते हैं। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पर हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे इस लेक्चर के थ्रू। ठीक है, तो चलो इसका क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? कह रहा है साधारण ब्याज की किस दर से 925 रुपये का 5 वर्ष में मिश्र धन 1110 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 925 रुपये का ये क्या है? मूलधन। 925 रुपये 5 साल में, यानी समय दे रखा है आपको कितना? 5 वर्ष में। किस दर से, ये आपको दर बतानी है। 1110 रुपये मिश्र धन हो जाएगा। ये मिश्र धन को अपन ए से दिखाते हैं, मूलधन को पी से दिखाते हैं। 925 रुपये से इतना हो गया। अगर धन इतना हो गया तो ये इतना था, 925 रुपये था और 1110 हो गया। इसका मतलब 925 में क्या जुड़ गया? ब्याज। ब्याज कितना जुड़ गया? जो भी ब्याज होगा वो कौन सा ब्याज है? साधारण ब्याज। तो ब्याज कितना जुड़ा कि मिश्र धन 1110 हो गया? 185। अब इसमें आप ब्याज का फॉर्मूला लगा के दर निकाल सकते हैं। कैसे? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज कितना आ गया? 185। मूलधन 925 है आपका, दर चाहिए है, समय 5 है और बटे कितना? 100। इसको सबको पक्षांतर कर दो। आप उनको क्या चाहिए? आर। 185, 100 ऊपर जाएंगे, 925 और 5 नीचे आ जाएंगे। इसको चलो अपन सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 20 बार, और 5 से इसको काट दो तो ये 185 बार जाएगा और 5 चौके 20। 185 से 185 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 4। यानी दर कितनी है? 4% की दर पर वो 1110 रुपये हो जाएगा। बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहा है? किस धन का, यानी किस धन की बात कर रहा है, मतलब क्या की बात कर रहा है? मूलधन। मूलधन का मान उसको चाहिए। किस धन का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, दर इसमें कितनी दे रखी है? 10% की दर से। ध्यान देना कौन सा ब्याज है? चक्रवृद्धि ब्याज। 3 वर्ष का मिश्र धन, समय कितना है? 3 वर्ष। मिश्र धन 1331 रुपये होगा, यानी ए दे रखा है आपको मिश्र धन कितना? 1331। चक्रवृद्धि ब्याज में आपके लिए डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज का कोई फार्मूला नहीं होता, मिश्र धन का फार्मूला होता है। मिश्र धन का फार्मूला अपने पास अवेलेबल है, वही लगा दिया करो आप। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन 1 + R/100 की पावर t। इसको रखते हैं, वैल्यू रख लो। मिश्र धन 1331, मूलधन आपको चाहिए, 1 + दर आपको दे रखी है, पावर में समय कितना हो जाएगा? 3। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 1 और 1 11/10 हो जाएगा। ये P 1331 कोष्ठक मतलब गुणा 11 कितना? 10 कितनी बार? 3 बार। 11/10 कितनी बार? 3 बार। 11 गुणे 11 गुणे 11 3 बार करोगे 1331 के बराबर होता है। ये एक एक बार कट जाएगा नीचे से। 10 गुणे 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 1000। 1000 इधर आ जाएगा, यानी आंसर मूलधन कितना आ जाएगा? 1000 रुपया। बात समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है 3200 रुपये का 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में चक्रवृद्धि ब्याज 672 रुपये हो जाएगा। ये तो कन्फर्म है, देखो चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है और ये कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाएगा। राशि कितनी है? 3200, यानी मूलधन इसने दे रखा है 3200 रुपये और इसने चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI का मान दे रखा है कितना? 672 रुपया, और दर भी बता रखी है, समय आपसे पूछा है। ये है आपका क्वेश्चन।
अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, मैं बार बार बोल रहा हूँ। सीधा आप इसमें मिश्रधन लगाया करो। मिश्रधन कितना हो जाएगा, दोनों मूलधन और ब्याज जोड़कर मिश्रधन आएगा, तो मिश्रधन कितने के बराबर हो जाएगा, 3872 के बराबर। ठीक है, तो ये मिश्रधन का फॉर्मूला लगा दो, A बराबर P1 + R/100 की पावर T। रखो इसमें 3872, मूलधन कितना है 3200, 1 प्लस दर है 10 अपॉन में 100 की पावर T। समय चाहिए इसको। एक काम करो, इसमें 32 से भाग दे दो सीधा। 32 से इधर 100 बार जाएगा, इधर देखो कितना, 32 से कम 32, 6 बचेंगे, 32 से फिर 2 बार, फिर 3 बचेगा, 32 से 1 बार। बस समझ रहे, यानी कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। 121 बटे 100 बराबर 0, 1 0 से 1 0 काट लो, कितना आ जाएगा, 11 बटे 10 की पावर T। आप ये देखो, इसके अंदर जो वैल्यू है कितनी है, 11 बटे 10। ये 11 बटे 10 के रूप में बन सकता है, हाँ बन सकता है। कैसे, ये कितने का वर्ग है, 11 का, और नीचे 10 का, तो इसको वर्ग लिख सकते हो आप, 11 बटे 10 का वर्ग का पावर इतना कितना है T। यानी तुलना करोगे तो T का मान कितने के बराबर हो जाएगा, 2 वर्ष के बराबर। यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, कह रहा है अहमद ने 1440 रुपये 5% वार्षिक दर से तथा 1650 रुपये 4% वार्षिक दर से उधार लिए। यानी अहमद ने 2 जगह से 2 प्रकार की राशियां उधार ली, और दर भी देखो दोनों में अलग अलग है। तो 3 वर्ष बाद उसे कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा। अब इसने देखो, ये ध्यान से देखना, इसने ये नहीं बोला कौन सा वाला ब्याज, ना आपको ये बताया साधारण ब्याज, ना आपको ये बताया चक्रवृद्धि ब्याज। तो जब भी कुछ ना बताए तो आप हमेशा ध्यान रखना साधारण ब्याज की बात करोगे। ठीक है, जब आपको ये कन्फर्म ना हो कि साधारण ब्याज निकालना है या चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप साधारण ब्याज ही निकाल के देना। ठीक, पहली स्कीम दूसरी स्कीम दोनों से अपन ब्याज निकालेंगे। ब्याज का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणा कितना है, समय तो 3 साल है दोनों के लिए, बटे कितना 100। ये पहली स्कीम से ब्याज आ गया, प्लस दूसरी स्कीम से ब्याज। दूसरी स्कीम का मूलधन कितना है 1650, दर गुणे समय और बटे 100। ये हो जाएगा दोनों स्कीम से। 0 से 0 काट दो इसके, बाकी अपन सॉल्व कर लेते हैं। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, और 2 से काट दो, 2 7 14, 2 दूनी 4, 72 गुणे 3, 3 दूनी 6, 2 7 1 के 216। इसको देख लो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और 5 से काट दो, 5 × 3 15, 5 × 3 15, 3 दूनी 6 3 18, 18 और 1 19 हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ लो आप, जोड़ के कितना आएगा 414। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है सीमा ने सेविंग बैंक खाते में 5000 रुपये जमा किए, साधारण ब्याज दर पर 4%, साधारण ब्याज दर 4% प्रति वर्ष है, तो 2.5 वर्ष बाद कितना मिश्रधन मिलेगा। वो कह रहा है मिश्रधन बताइए आप। तो मिश्रधन मतलब ए का मान निकालना है, तो ए जो मिश्रधन होता है वो मूलधन प्लस ब्याज के बराबर हो जाएगा। अपने पास मूलधन तो दे ही रखा है, कितना 5000 रुपये जमा किए, तो वो मूलधन हो गया। ब्याज निकाल लो, दोनों ऐड करके अपना मिश्रधन आ जाएगा। तो चलो ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का, मूलधन गुणे दर गुणे समय। समय कितना है 2 सही 1 बटे 2, यानी 2 दूनी 4 और 1 5 बटे 2, और बटे में कितना 100। इसको सॉल्व कर लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 500 रुपया। मूलधन कितना था 5000 प्लस 500 रुपये और हो गया, तो कितना हो जाएगा 5500 रुपया मिश्रधन मिलेगा उसे 2.5 वर्ष बाद। यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है 2500 रुपये पर 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज हर 6 माह पर जोड़ा जाए। 6 माह मतलब होता है 6 माही, यानी आपको ब्याज जो है वो 6 माही दर पर निकालना है। ठीक है,
तो अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ये ध्यान देना। कौन सा वाला? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, तो यानी CI निकालेंगे अपन। ब्याज कौन सी है? छमाही दर। तो फिर इसमें ध्यान देना थोड़ा सा, दर की बात करते हैं अपन। दर कितनी दे रखी है? 12% वार्षिक। इसको वार्षिक को अपन को काय में ले जाना है? छमाही में। अगर आप एक साल में 100 रुपये पर 12 रुपये ब्याज देते हैं तो 6 महीने में कितना देंगे? यानी आधे साल में कितना देंगे? 6 रुपये। 6% छमाही हो जाएगी। उसी प्रकार समय को देखते हैं। समय कितना दे रखा है? 1 वर्ष। समय कितना दे रखा है? 1 वर्ष। तो 1 वर्ष को अगर छमाही में बदलें तो कितनी छमाही कहेंगे अपन? 2 छमाही। 1 6 महीने को छमाही बोलते हैं, तो 2 छमाही के बराबर हो जाएगा। 2 छमाही के बराबर हो जाएगा। बस ये अपन ये वाला डाटा, ये जो था वो वार्षिक डाटा था, ये अपना कौन सा डाटा आ गया? छमाही। इसको यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलो अपन इसमें से इससे निकाल लेते हैं, मिश्रधन निकाल देते हैं। मिश्रधन ही अपन को अवेलेबल होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, मिश्रधन का ही फॉर्मूला अपने पास होता है। तो मिश्रधन निकाल लेते हैं, उससे मूलधन घटा के ब्याज आ जाएगा। तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन 1 + R/100 की पावर T कितना है? 2। ठीक, सॉल्व कर लो इसे। 2500 106 बटे 100 हो जाएगा। 106 बटे 100 आएगा कितनी बार? 2 बार। 106 बटे 100 2 बार लिख लो आप। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करो। 25 एकम 25 और 25 चौके 6। ये 2 से काट दो। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 तीछे, फिर 2 से ये 53 बार। और 53 गुणे 53 यानी 53 का आपस में गुणा कर लो। गुणा करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? ये 2809। ठीक है, ये हो गया आपका मिश्रधन। लेकिन आपको तो क्या चाहिए? चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज कैसे निकालोगे? मिश्रधन माइनस मूलधन। मूलधन कितना था? 2500 रुपये। घटा दो, कितना आएगा? 309 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है 4% साधारण वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2500 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज बताइए। इसने देखो क्लियरली आपको बोला है कौन सा ब्याज? साधारण ब्याज की दर पर ब्याज बताइए। ठीक है, तो आपको ब्याज बताना है और दर कौन सी लगेगी? साधारण ब्याज। यानी साधारण ब्याज के तरीके से आपको निकाल के बताना है। तो चलो निकालते हैं। क्या होता है? मूलधन। मूलधन कितना है इसमें? 2500 रुपये गुणे दर गुणे समय बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 25 चौके 100, 100 थी 300। आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या बोल रहा है? 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर। देखो कौन सी दर है? चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 रुपये का, यानी मूलधन कितना हो गया? 1400 रुपये का 2 वर्ष का, यानी ये क्या हो गया? समय का क्या बताना है आपको? ब्याज। यानी आपको ब्याज निकालना है, मतलब CI निकाल के बताना है। आप यूज कर लो मिश्रधन का फॉर्मूला लगाओ आप डायरेक्ट। क्या लगाओगे? मिश्रधन का। तो क्या होगा? मूलधन 1 + R/100 की पावर T। चलो लगाओ। मूलधन कितना है? 1400 रुपये। 1 + दर 100, 10 बटे 100। समय कितना है? 2। सॉल्व कर लो। 1400, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना हो जाएगा? 11 बटे 10 गुणा कितनी बार? 2 बार करना होगा आपको। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ जाएंगे। गुणा कर लो। 14 गुणे 121। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 1 29, 14 एकम 14 और 2 16, 1694 रुपया। ये क्या आ गया? मिश्रधन। आपको लेकिन क्या निकालना है? ब्याज। ब्याज कैसे निकालोगे? मिश्रधन माइनस मूलधन। 1400 आप घटा दो, कितना आएगा? 294 रुपया। आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है 990 रुपये पर 5 वर्षों, 990 रुपये मूलधन, 5 वर्षों समय में 16% वार्षिक, यानी ये क्या हो गई? दर। अर्जित साधारण ब्याज क्या होगा? यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है आपको। क्या होता है फॉर्मूला? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100।
जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 अट्ठे 16, 8 का गुणा कर लो, 8 नम 72 और 8 नम 72 7 79 792 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहा है? कह रहा 1200 रुपये को 2 सालों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है, तो उसका ब्याज कितना है? ब्याज कौन सा वाला निकालोगे आप? चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि इसने बोला चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है। चलो निकालते हैं अपन चक्रवृद्धि ब्याज। कैसे निकालेंगे? मिश्रधन माइनस मूलधन करके फॉर्मूला लगाओ मिश्रधन का। मिश्रधन बराबर क्या होगा? मूलधन, मूलधन कितना है? 1200 रुपये। मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर कितनी है? 10/100 की पावर समय कितना है? 2 साल। 1200 जीरो से जीरो 10 11 हो जाएगा, 11 गुणे 11 121/10 गुणे 10 100, यानी स्क्वायर करोगे तो इतना आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25, 1452 रुपये आपका मिश्रधन हो गया। तो 1452 में से 1200 रुपया मूलधन घटा दो, 252 रुपये आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। बात समझ गए होगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या बोल रहा है? कह रहा है 600 रुपये को 10% चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्या हो गया? 600 रुपये मूलधन 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित करने पर 2 वर्ष में अर्जित ब्याज कितना होगा? यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकाल के बताना है। फॉर्मूला लगाओगे मिश्रधन का। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय कितना है? 2, 600, जीरो से जीरो 11/10 हो जाएगा, स्क्वायर करोगे 121/100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6 और 1 726 हो जाएगा। मिश्रधन हो गया। मिश्रधन में से आप मूलधन घटाओगे तो आपका ब्याज आ जाएगा, यानी कितना हो गया? 126 रुपया। बात समझ गए हो? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? 8% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 1800 रुपये का निवेश करने पर कितना ब्याज प्राप्त होगा? कौन सा वाला? साधारण ब्याज की बात करी तो साधारण ब्याज निकाल लो। अब ये तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 18 पंचे 90, 9 8 72, 720 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 300 रुपये के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की मात्रा की ब्याज की राशि की मात्रा क्या होगी? यानी ब्याज आपको निकालना है। इसमें कौन सा वाला निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। देखो ये लिखा हुआ है, यानी आपको CI का मान निकाल के देखना है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल अपन इससे पहले देख चुके हैं, तो इसको मैं जिस मेथड से देखे उससे तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। इसको हम दूसरा मेथड आपको बताएं, थोड़ा और ईजी है, एकदम स्पीड में होगा। कैसे? 300 रुपये है मूलधन आपका, 2 सालों का ब्याज निकालना है आपको। तो ये पहले वर्ष की बात करते हैं अपन। 300 रुपये पर पहले वर्ष की बात करते हैं ब्याज की, फिर दूसरे वर्ष की बात करेंगे। तो पहले साल में जो ब्याज लगेगा 300 पर कितनी दर है? 10% दर है। तो 10% अगर निकालना हो इसका तो 300 का 10% निकाल दिया करो। 300 का 10% निकाल दिया करो सीधा। कितना हो जाएगा? 30 रुपये। तो 30 रुपये तो ये हो गया। अगले साल की बात करोगे जैसे, तो 300 पर 30 रुपये तो ये लग ही जाएगा। साथ में ब्याज पर ब्याज भी लगेगा, तो 30 का भी 10% निकालोगे आप, और 30 का 10% निकालोगे कितना आएगा? 3 रुपये। तो कुल मिलाकर 2 साल में ब्याज कितना हो जाएगा? 30, 60 और 3 63 रुपये। यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वो पुराना मेथड तो आपको आता है, उससे तो आप निकाल ही सकते हो। आप डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, मिश्रधन निकालो, मिश्रधन में से मूलधन घटाओ, आपका ब्याज आ जाएगा। बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? ध्यान से सुनना। कह रहा है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपये का 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा? यानी सीधा साधारण ब्याज निकालते हैं। निकाल दो अब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 चौके 60 और छंग 48, यानी 480 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 15। तो इसको देखते हैं अपन क्या बोल रहा है। एक राशि को जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्ष बाद, समय कितना है 2 वर्ष बाद परिपक्व होने पर वह निवेशित राशि का इतना गुना हो जाती है, यानी मूलधन का इतना गुना हो जाती है। मतलब क्या है, मिश्र धन। तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए, क्या बताइए, ब्याज की दर, यानी आर का मान आपको निकालना है। ठीक है, ध्यान से सुनना। मूलधन अगर अपन ने पी मान लिया तो मिश्रधन कितना हो जाता है 1.21 गुना, यानी 1.21 पी, यानी इतना गुना हो जाएगा 1.21 पी का इतना गुना। और समय इसने दे रखा है, कितने समय में होता है ऐसा, 2 वर्ष में। आपको दर निकाल के बतानी है। चलो फॉर्मूला लगा दें। मिश्रधन बराबर मूलधन 1 + R/100 की पावर टी। मिश्रधन कितना हो जाएगा 1.21 पी, और मूलधन तो पी ही है। 1 प्लस दर आपको निकाल लिए हैं अपॉन 100, समय कितना है 2। सॉल्व कर लो, देखो पी से पी कैंसिल हो जाएगा, 1.21 में पॉइंट हटाओ, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ये स्क्वायर इधर भेज दो तो रूट बन जाएगा। इसको 100 ऊपर भेज दो तो 100 + R/100 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो कितना, इधर इसको इस साइड लिख दें, 11/10 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 10 का गुणा हो जाएगा, यानी कितना दिखेगा 100 + R बराबर 110। तो R कितना हो जाएगा, R कितना आ जाएगा आपका 10, यानी R का मान आ जाएगा आपका 10%। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बात समझ गए होंगे। तो इस लेक्चर के लिए आज इसमें इतना ही काफ़ी है, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तक के जो यूपी पुलिस के क्वेश्चन हैं वो उसमें हमें 15 क्वेश्चन ही मिले हुए हैं। ठीक, लगभग हर पेपर में 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, पहले 3 दिए थे, अभी 18 और 2019 में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं हर सेट पेपर में। ठीक है, उसके हिसाब से आपके लिए मैंने ये प्रैक्टिस करवा दी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पे, यूपी पुलिस साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पे। ठीक है, तो थैंक यू।